एआईजी अखिलेश कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई है। आपके वचनों के अनुसरण करने में जीवन में सुधार किया है और नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, प्रश्न यह है कि आप व अन्य सिद्ध संतों जिन्होंने भगवत दर्शन किए हैं, महाराज जी कृपया करके उनका मतलब भगवान का रूप का वर्णन करें ताकि भगवत प्राप्ति और जल्दी हो सके। भगवान और भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। भगवान पांच भौतिक देहधारी नहीं है, चिदानंद में है। चिदानंद पांच भौतिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। हरिवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री जी का रूप। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो सखी, माई माने सखी होता है। ए सखी देखो मेरी राधा किशोरी कितनी सुंदर है। अभी आपको समझाएंगे। ब्रज की जितनी सुंदरियां हैं, एक जो ब्रज सुंदरी है वो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेत मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए ऐसी ब्रज सुंदरी है। और ऐसी ब्रज सुंदरियां हमारी श्री जी को देखकर ग्रीवा झुका लेती है। और ऐसी श्री जी के जब रूप का वर्णन करने के लिए कोशिश की तो आगे कहा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सीमा। अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णकार के पुष्प कानों में खोसे हुए, ललित त्रिभंगे, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई। जो श्याम रंग, चिदानंद रंग की। भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या की नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए।
जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, बोले केकी कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहां कुछ वर्णन किया गया है वो बाहरी रूप है, आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा बस वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो, नाम महिमा। और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। अब जैसे अपने जो मानस पटल पर, तो जैसे आप अपना बैंक बैलेंस किसी के सामने नहीं रखेंगे, अगर है नहीं तो फर्राटे मान के 10-20 हजार की गड्डी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 2 रुपया 5 रुपया वाली कोई जाने ना कि करोड़पति है। तो जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सके। और जो रूप पढ़ा है, जो रूप देखने को बाहर आ रहा है, हमारी श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। आप सब हमारी बात को समझना, श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। और जहां पूर्णता है वहां हम गला काटने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन धन है। गा सकते हैं, पढ़ी लिखी बात बता सकते हैं, लेकिन निज धन की बात नहीं बता सकते है ले। हाँ, उस तक पहुंचने की बात आपको बता देंगे कि आप राधा राधा रटो, उसी से सब प्रकाशित हो जाएगा। दीपक दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अभिनय करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास करते हैं। नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में, मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की। उनको लगा इनमें कुछ दम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान। ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया, अंदर से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, वो थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा। जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपके कैसे मारे, नहीं, वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है। तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पहला जन्म, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है,
मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए। और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो? दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो, और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। मोनिका जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पर आती हूँ या कोई संत महात्मा जी के दर्शन करती हूँ तो आंखें भर आती हैं। महाराज जी, इसका अर्थ क्या होता है? सतोगुण भाव है, कोई दिव्यता थोड़ी है। सतोगुण भाव है। 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो सात्विक प्रवृत्ति में जैसे हम भगवान के सामने गए, संत महात्मा के सामने गए, कहीं कथा वार्ता हो रही तो हमारी भावुकता में अश्रु। अभी ये कोई प्रेम के लक्षण थोड़ी है, ये कोई प्रीति थोड़ी, ये तो सतोगुण के लक्षण है। प्रीति जब आवेगी, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रीति न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणारविंद का चिंतन, चाहे एकांत हो, चाहे स्मशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो ऊषर भूमि हो, हर जगह परमात्मा चिंतन में, उसे प्रीति कहते हैं। कभी कभी सात्विक भाव में किसी के भी आंसू आ सकते हैं, किसी का भी भाव आ सकता है, लेकिन वो प्रीति नहीं होती, वो भगवान का प्रेम नहीं होता है। 2-4 बूंद आंसू गिर जाना प्रेम नहीं होता। प्रेम तो हृदय का विषय होता है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एकमात्र परमात्मा, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पे। चाहे वो अकेले हो, चाहे वो समाज में है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो स्मशान में है, हर समय भगवदानंद में डूबे हुए अश्रुपुलकित रोमांच स्थिति, वो प्रेम का है। तो हमें चाहिए खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, छोटे मोटे भागवतिक अनुभवों में अभिमान न कर ले कि हम भक्त हैं या हम प्रेमी हैं। जी। शांति जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की खुद से कोशिश करनी चाहिए या प्रभु खुद अवसर देंगे? प्रयत्न हमारा होना चाहिए और फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कायर की तरह जो होगा सो नहीं, हम कर्तव्य करते हैं, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान जाने। परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, कर्तव्य को अपने हाथ में लेते हैं। हम जो भी कार्य, जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते तो ये भगवान की इच्छा है। मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा कहा है।